अब है चौथा दर्शन हमारा है योग। योग, फिर आचार मीमांसा या आचार मीमांसा। तो पहले योग के प्रकार क्या क्या हैं, इसको समझने से पहले योग का दर्शन समझते हैं। इसका दर्शन क्या है, योग का फिलॉसफी क्या है, क्यों है। तो मूल हमारा लक्ष्य क्या है, ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म का ज्ञान, और ब्रह्म का ज्ञान हमको, जो भी ज्ञान होता है हमारा, ब्रह्म का ज्ञान हम कैसे लाएंगे, क्योंकि हमारा अंदर, जैसे हम सबसे शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताए थे, हमारा जो 5 इंद्रिय हैं ये ब्रह्म को नहीं जान सकती है। ये इसको सिर्फ पदार्थों को ग्रहण करने की क्षमता है। मन है, मन से सूक्ष्म जो ब्रह्म जुड़ा है, और मन इंद्रिय से जुड़ा हुआ है। लेकिन और इन इंद्रियों को, ये इंद्रिय बहिर्मुखी है, इसलिए हम ब्रह्म को इसके द्वारा नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गया। तो योग में हम क्या करते हैं, इस मन को बाहर से जो बहिर्मुखी है इसको अंतर्मुखी करते हैं। योग को हम अंतर्मुखी कहते हैं, जिसका ही कहानी हमको दर्शन, जब पुराण पढ़ते हैं तो समुद्र मंथन में कहानी है। तो देवताओं और असुरों के बीच जो समुद्र का मंथन होता है, तो समुद्र मंथन में सारे देवता और असुर मिलके जो सर्प है, सर्प को देवताओं की तरह हम खींचा जाता है। यही अंतर, हम जो मन जो बाहर भटक रहा है, बाहर भटकने से हम रोक कर आत्मा में इसके लगाते हैं। ठीक है, यही हो गया ब्रह्म। तो पहला आत्मा में हम कोई लगाते हैं, ये हो गया। इस अगर जब हम इस कनेक्शन को तोड़ देंगे और मन आत्मा स्वयं में स्थिर हो जाएगा, मन स्वयं में जब स्थिर हो जाएगा तब हमको ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। एक तो कारण ये, मन इंद्रिय से कनेक्ट होने के कारण हमको आत्मा का दर्शन नहीं हो पा रहा है। दूसरा कारण है अहंकार। मन के साथ हमें अहंकार है कि मैं ये हूँ, वो हूँ। अलग अलग तरह का अहंकार, अमीर हूँ, गरीब हूँ, शक्तिशाली हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, अलग अलग तरह का अहंकार है। तो यही अहंकार, जब हमको अहंकार क्या कर रहा है, अनंत असीम है। अनंत क्या है, असीम है, उनकी इन्फिनाइट है। लेकिन हमको अहंकार क्या है कि ये हमें सीमित कर रहा है। अहंकार हमें सीमित कर रहा है। जब हम खुद को सीमित कर रहे हैं अहंकार से, तब हम ब्रह्म को, असीम को कैसे जान सकते हैं। जब हम जैसा हैं, हमको दूसरा भी वैसा ही नज़र आता है। जब अगर हमको असीम को देखना है तो हमको खुद अपनी जो तुच्छता है, अपनी जो संकीर्णता है, इसे भी छोड़ना पड़ेगा, तभी हम इन्फिनाइट को समझ पाएंगे। इसलिए हम दूसरा काम है योग में, हमारा दूसरा लक्ष्य है जो सीमितता, जो संकीर्णता है, उसे नष्ट करना। हमको अपनी संकीर्णता को हमें नष्ट करना। तो दूसरा योग का मतलब है हमें ये अपनी जो संकीर्णता है उसको ख़त्म करना। तो पहला जो हम मन को विषयों से रोकते हैं, ये हमारा योग है ध्यान योग। इसको कहते हैं ध्यान योग। दूसरा, हम जो अपनी मन की संकीर्णता है, अहंकार की जो संकीर्णता, इसको नष्ट करते हैं, तो इसके लिए भक्ति योग। ठीक है। अब है हमारे पास बुद्धि। अब हम अंतःकरण में और देखते हैं क्या क्या है। मेरे पास बुद्धि है। तो बुद्धि क्या करती है। बुद्धि तो हमको, हमारे अंदर मेमोरी है, उसको समझने में मदद करती है। बुद्धि मतलब हमको समझने में मदद करती है। और ज्ञान क्या है, ज्ञान भी तो हम समझने की कोशिश करें, और बुद्धि हमको समझने में मदद कर रही है। तो यही बुद्धि को हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करके हम बुद्धि को सही करते हैं, ताकि चीज़ को हम अपनी समझ को सही करें। एक बुद्धि, जिससे हमारे ज्ञान जो है, एक बुद्धि को एक ऑर्डर में लाना। बुद्धि को हम एक ऑर्डर में लाते हैं, जिसके लिए हम शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, जिसके बाद हमको ब्रह्म का, बुद्धि हमारा, यहाँ से बुद्धि भी हमारा जो अंतःकरण में सूक्ष्म जो कर्म संस्कार अंदर की तरफ ही बुद्धि हमारा काम कर रही है ना। इसलिए हमको बुद्धि को अंतःकरण और जाके हम आत्मा ब्रह्म को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए योग है बुद्धि योग या ज्ञान योग, जिसके लिए हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बुद्धि योग।
जैसे बुद्धि को रीऑर्डर करना ताकि हम ब्रह्म को समझ पाएँ बुद्धि के द्वारा। फिर हमारा और बुद्धि, ये तो हमारा मन, अहंकार, बुद्धि है। इससे सूक्ष्म है हमारा कर्म संस्कार, जो हमारे अस्तित्व का मूल कारण है। हमारे पास संस्कार है, पूर्व जन्मों का संस्कार है, इसी जन्मों का संस्कार है, माता पिता से मिला हुआ संस्कार है, कुल समाज से मिला हुआ संस्कार है, कई तरह का संस्कार है हमारे अंदर। हमने अपने अंदर एक पर्सनालिटी को हमारे अंदर, जो वही हमारे पर्सनालिटी जो है मूल कारण है। ये कर्म संस्कार जो है हमारे मूल कारण है, जो हमें एक पर्सनालिटी दे पा रहा है, एक व्यक्तित्व दे रहा है यही कर्म संस्कार में। तो अगर हम ब्रह्म को समझना है, इन सब का मूल कारण तो यही है। अहंकार का मूल कारण भी कर्म संस्कार है। मन अलग अलग विषयों में भटक रहा है, उसका भी मूल कारण संस्कार ही है, कर्म संस्कार है। हमारे अंदर कुछ प्रवृत्ति है जिसके कारण ही मन अलग अलग चीज़ों में भाग रहा है। तो हम कर्म संस्कार को शुद्ध करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए, निर्मल करने के लिए हमारे पास योग है, कर्म योग, जिसके द्वारा हम इस कर्म संस्कार को नष्ट करते हैं। हमारे अंदर जो भी मेमोरी है, इसे हम, जो भी प्रवृत्ति है उसे हम नष्ट करते हैं। तो इस पर डिटेल से बात करते हैं थोड़ा सा। पहले तो चार प्रकार का योग है, उसको समझते हैं। 4 प्रकार का योग है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, फिर ध्यान योग। ये चारों योग जो है श्री विष्णु के 4 अवतार से जुड़ा हुआ है। भक्ति योग वामन रूप से जुड़ा हुआ है। वामन रूप इनका एक पौराणिक एक्सप्रेशन है। ज्ञान योग परशुराम से जुड़ा हुआ है। कर्मयोग श्री राम से जुड़ा हुआ है और ध्यान योग श्री कृष्ण से। ये इस श्री विष्णु के अलग अलग रूप, अलग अलग योग को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हम करते हैं। अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो एक तो पहले देख लें, जैसे हम एक शरीर है, ये शरीर है हमारा, जो हम सांख्य क्षेत्र में, सांख्य दर्शन में पढ़े। इस शरीर का अलग अलग दर्शन है, इस शरीर का अलग अलग डायमेंशन है। संस्कार है, अंतःकरण है, फिर प्राण है और स्थूल शरीर है, बाद में। तो ये जो हमारे अलग अलग डायमेंशन है, इस डायमेंशन को हम, और सबसे सूक्ष्म में ब्रह्म है। अगर हमको ब्रह्म का ज्ञान पाना है, इन सारे अस्तित्व को, जो भी ये सारे आयाम हैं, इनको हमें निर्मल करना पड़ेगा, इनको एक ऑर्डर में लाना पड़ेगा। अगर इनमें गंदगी है, इनमें डिसऑर्डर है, तो हमें ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म का ज्ञान चाहिए तो हमको इन सबको एक ऑर्डर में लाना पड़ेगा। तो यही ऑर्डर लाने का हमारा जरिया योग। इन सबको हम निर्मल करते, एक ऑर्डर लाते हैं। तो अंतःकरण का मूल रूप से 3 हो गए, मन, बुद्धि और अहंकार। अपना शरीर का ये डिफरेंट डायमेंशन है, इनको हम एक ऑर्डर में लाते हैं। ऑर्डर लाने के लिए हमें डिफरेंट तरह का साधना है। तो कर्म संस्कार को ऑर्डर लाने के लिए हमारे पास कर्म योग है, मन को ऑर्डर में लाने के लिए ध्यान योग है, बुद्धि को ऑर्डर में लाने के लिए ज्ञान योग है, अहंकार को ऑर्डर में लाने के लिए भक्ति योग है, और प्राण को ऑर्डर में लाने के लिए प्राणायाम है। अभी एक तो सवाल है। अब फिर सेकेंड पॉइंट ध्यान देखिए, ये शरीर तो है, तो एक ही शरीर, ये शरीर तो एक ही शरीर है। अगर हम एक साधना करेंगे, किसी एक शरीर के किसी एक हिस्से को हम ठीक करते हैं, तो बाकी हिस्सा भी अपने आप ठीक होने लगेगा, क्योंकि पूरा शरीर का इफेक्ट एक ही है। इसलिए अगर एक अंग को हम ठीक करें तो दूसरा अंग भी स्वस्थ होने लगेगा।
इसको इसी तरह समझिए। अगर जैसे हम एक अंग को हम स्वस्थ बना रहे हैं तो उसका इफेक्ट वो दूसरे अंग को भी स्वस्थ बनेगा, लेकिन उल्टा भी होता है। अगर एक अंग को हम खराब कर रहे हैं तो दूसरा अंग भी खराब होने लगेगा। इसीलिए हमें साधना को अच्छी तरह से करना पड़ता है। अगर हम कोई एक साधना भी करेंगे, सिर्फ कर्म योग भी करेंगे, तो हमारा मन भी शांत होने लगेगा, हमें बुद्धि भी आने लगेगा, हमारा अहंकार भी खत्म होने लगेगा। इसलिए अगर एक साधना भी करते हैं तो हमें दूसरा भी ठीक होने लगता है। लेकिन उल्टा अगर हम किसी एक हिस्से को हम बिगाड़ेंगे, मन को मान ली बिगाड़ेंगे, मन को सारे विषयों में हमेशा भटकाए हुए हैं, लेकिन कितना भी आप शास्त्रों का अध्ययन करते रहें, एक और दिन भर आपको मन को अपने विषयों में भटकाए रखिए, दूसरी ओर शास्त्रों का अध्ययन करते रहिए, ईश्वर का भक्ति करते रहिए, लेकिन मन कभी शांत नहीं होगा, ईश्वर का भक्ति कभी सफल नहीं होगा। तो मतलब अगर हम एक अंग को हम गड़बड़ कर रहे हैं तो वो दूसरे अंग को भी बिगाड़ने लगेगा। एक अंग अगर मेरा खराब हो रहा है तो दूसरा अंग भी खराब होने लगेगा। इसीलिए हमको साधना में सबसे पहले जोड़ी है कि हम किसी भी अंग को बिगड़ने ना दें। क्योंकि आप सिंपल आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन हमेशा अलग अलग विषयों में भटक रहा है, तो भक्ति कभी सफल नहीं होगा, मन कभी शांत नहीं होगा। लोग इसीलिए कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमको कभी शांति नहीं मिला, क्योंकि दूसरा डायमेंशन, लाइफ का दूसरा हिस्सा आपका गड़बड़ है। आपको हर हिस्से को सही करना पड़ेगा, या फिर दूसरे हिस्से को गड़बड़ ना करें, बस एक हिस्से को सही करें, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये दूसरे हिस्से को गड़बड़ ना करें। तो प्राचीन परंपरा में, भारतीय परंपरा में, ये चारों व्यक्ति को चारों योगों का अध्ययन कराया जाता था। भक्ति ही सबसे पहला हमारा एंट्री पॉइंट है। जब भक्ति होता है तभी हमको ईश्वर का ज्ञान पाने का, ये यहाँ भी जैसे हम 6 दर्शन को अलग अलग नहीं है, 6 दर्शन को एक किए, उसी तरह ये चारों दर्शन अलग अलग नहीं है, ये चारों योग अलग अलग नहीं है, ये चारों योग एक साथ हैं, एक स्टेज है। भक्ति ही हमको ईश्वर के प्रति, जब मन में भक्ति होती है तभी हमको ज्ञान पाने का ललक आता है। तो भक्ति पहला स्टेप है ज्ञान के लिए। भक्ति हमारा पहला स्टेप है ज्ञान पाने के लिए। फिर दूसरा स्टेप, हमें पूरा गुरुकुल में गुरु के माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है, तभी हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान के लिए हमको आवश्यक है, आपको एक लगन होना चाहिए, टाइम देना पड़ेगा 10-12 साल के लिए, 10 से 12 वर्ष गुरु के पास। गुरु बहुत ही आवश्यक है। बिना गुरु के शास्त्रों का पढ़िएगा तो हमेशा अर्थ का अनर्थ हमेशा लगाइएगा। इसलिए गुरु के आदेश में रह के शास्त्रों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरु के आदेश में, बिना गुरु के नियंत्रण में शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। उसके बाद शास्त्र का अध्ययन करना। ये ज्ञान इनिशियल पीरियड में आपको जो ब्रह्मचर्य का जो आश्रम है, आपको 10 से 12 साल इसमें ज्ञान परंपरा। उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम है, जिसमें हम कर्म योग का साधना करते हैं। 20-25 साल में कर्म योग का साधना, गृहस्थी में जीते हैं और कर्म योग का साधना करते हैं हम। फिर कर्म योग क्या है, आज हम इसी को हम करते हैं एप्टीट्यूड पर गौर किया जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी में एप्टीट्यूड, हम स्टूडेंट को, या जब यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं उसमें एप्टीट्यूड का एग्जाम होता है, उसमें ये बहुत सारे कैट हो गया एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है। एप्टीट्यूड को समझ, व्यक्ति का क्या एप्टीट्यूड है वो समझने की कोशिश करता है। वही कर्म योग में हम पहले व्यक्ति की प्रवृत्ति को समझते हैं। व्यक्ति की प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उस प्रवृत्ति के अनुसार उसके लिए कर्म यज्ञ का मार्ग ढूंढते हैं, कर्म यज्ञ को देखते हैं, उसके लिए कैसी प्रवृत्ति है, उसके अनुसार वो कर्म यज्ञ करेगा। मतलब ऐसा कर्म करें, ऐसा काम करें जिसमें हमारा जो प्रवृत्ति है, जो एप्टीट्यूड है, उसके अनुसार उसको हम एक्सप्रेस कर पाएँ, उसके अनुसार काम कर पाएँ, उसको हम अभिव्यक्त कर पाएँ। ऐसा कर्म यज्ञ करना जहाँ पे हम अपनी प्रवृत्ति को अभिव्यक्त कर सकें कर्म के द्वारा, व्यक्त करें कर्म के द्वारा। यही है कर्मयोग। कर्मयोग में हम क्या करते हैं, हम अपनी एप्टीट्यूड के, एक प्रवृत्ति के अनुसार हम काम करते हैं। तो इसी 4 वर्णों में पहले डिवाइड किया गया था। क्षत्रिय हो गए,
जिनका एप्टीट्यूड है राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के प्रति खुद को समर्पित करना, खुद को त्याग करना, समाज के प्रति त्याग करने का जिनके में एप्टीट्यूड है, प्रवृत्ति है, वो हो गए क्षत्रिय। इनके लिए काम है पूरा अश्वमेध यज्ञ, मतलब राष्ट्र के लिए जो भी यज्ञ है, अश्वमेध, प्रभाज, हमें ये सभी यज्ञ करना, ये हो गया प्रवृत्ति, क्षत्रिय। फिर ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण में एप्टीट्यूड, जिनमें एप्टीट्यूड है नॉलेज पाने की, नॉलेज गेन करने की जिनकी प्रवृत्ति है, जो ज्ञान पाना चाहते हैं कि चाहे वो ब्रह्म का ज्ञान हो या फिर मटेरियल नॉलेज हो या स्पिरिचुअल नॉलेज हो, जो ज्ञान पाना चाहते हैं, वो हो गए ब्राह्मण। फिर हो गए वैश्य। वैश्य जिनमें एप्टीट्यूड है, मतलब प्रवृत्ति है, जो चाहते हैं वेल्थ क्रिएट करना, ये हो गए वैश्य। तो वर्णों, प्राचीन काल से वर्णों को 3 भाग में डिवाइड किया गया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। क्षत्रिय हो गए जिनमें त्याग हो, राष्ट्र की सुरक्षा या समाज कल्याण है, समाज की समृद्धि और समाज का कल्याण हो, समाज की सुरक्षा हो, हर कोई जस्टिस हो, न्याय हो, समाज में जस्टिस हो, समाज में एक ऑर्डर हो, जिनकी अपनी प्रवृत्ति ये है, तो वो हो गए क्षत्रिय। तो उनको उसी काम में लगना है, स्टेट के फंक्शनिंग में लगना है। जो ब्राह्मण हो, जिनका एप्टीट्यूड है नॉलेज, वो ब्राह्मण हो गए, उनको फंक्शन में लगना है टीचिंग। इनके लिए फंक्शन हो गया टीचिंग, इनके लिए फंक्शन हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो हो गए वेल्थ क्रिएशन, एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट्स, वैसे हो गए एग्रीकल्चर, कल्टिवेटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्टिवेटर्स हो गए, अलग अलग वेल्थ को क्रिएट करना जिनके। ये हो गया कर्म योग। जब अब यहाँ पे समझिए, जब एक अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपना अपना काम ढूंढ लेंगे, सभी अपना अपना काम करेंगे, जब अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपना अपना काम करेंगे, तो समय से साथ धीरे धीरे एक संतुष्टि, एक वैराग्यता अपने आप को होने लगेगा। जैसे आप कई एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आप MS धोनी हो गए, उनके क्रिकेट की शुरुआत के दिनों में उनमें एक क्रिकेट खेलने का, जो स्पोर्ट्स खेलने का जो एक लगन था, एक प्रवृत्ति थी। जब आप 10 साल 15 साल इंडिया के लिए खेल लिए, तो अब उसके बाद अपने आप खेलों के प्रति उनका वैराग्य आ गया, उन्होंने अपना संन्यास लिया। यही हो गया जब कर्म है, जब हमारा संस्कार है, संस्कार को जब हम जी लेंगे तो हमारे संस्कार से मुक्त हो जाएंगे। समझिए, जब हम अपने संस्कार को कर्म के द्वारा जी लेते हैं तो हमें संस्कार से मुक्ति मिल जाएगी। हम संस्कार जो है, हम उसके बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये कर्मयोग का मूल दर्शन ये है, अपने कर्म संस्कार के अनुसार जीना। अब जब हम जी लेंगे तो फाइनली हमको मुक्ति मिल जाएगी, उस प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे। भक्ति हो गया, भक्ति ज्ञान गुरु के अनुशासन में रह के शास्त्र का अध्ययन करना। कर्म हो गया अपने संस्कार के अनुसार जीना, संस्कार या प्रवृत्ति के अनुसार जीना या कर्म करना। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म का ऐसा काम करना जहाँ पे हम अपनी प्रवृत्ति को, हमारा जो एप्टीट्यूड है उसको उसमें हम निखार ला पाएँ, उसके अनुसार काम कर पाए और बेहतर काम पाए, तो हमारा जो कर्म जो है, कर्म का बंधन जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब जब हमारा कर्म का जो, क्योंकि हमें पहले ध्यान से पहले हम कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि अगर कर्म ही तो मूल हमारे जीवन अस्तित्व का मूल कर्म ही, अगर हमारे पास प्रवृत्ति ही है, मूल में प्रवृत्ति हमारे पास चिंता है, कितना भी ध्यान कर लिए ध्यान नहीं आएगा। इसलिए हमको पहले प्रवृत्ति को हमको नष्ट करना पड़ेगा, हमारा जो संस्कार है उसको नष्ट करना पड़ेगा, तभी हम ध्यान करें। तो ध्यान फिर इसके लिए अगला आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में फिर हम ध्यान करते हैं।
जब हम गृहस्थ आश्रम में कर्म को जी लेते हैं, कर्म का जो बंधन है नष्ट हो जाता है, उसके बाद ही हम ध्यान कर सकते हैं। इसीलिए हर लोग शिकायत करते हैं कि हम ध्यान करने ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर कर्म, तुम्हारे अंदर कर्म संस्कार जीवित है। जब तक कर्म संस्कार जीवित रहेगा ध्यान होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। पहले कर्म संस्कार को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको सांसारिकता जो प्रवृत्ति है, आपकी जो प्रवृत्ति है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हम ध्यान आपका सफल होगा। तो ध्यान करना है। तो ध्यान में जैसे वही बताएं, मन को विषयों से रोककर मन को सुन, इसका स्टेज है ध्यान करने का। मन है विषयों से भटका हुआ है, अनंत विषयों में भटका हुआ है। हर क्षण अलग अलग विषय में भटक रहा है। इस अनंत से हम पहले एक जगह मन के ध्यान को लाते हैं। पहला चरण में हम ध्यान को एक जगह लाते हैं ध्यान को। इसको कहते हैं धारणा। ध्यान को हम कोई भी एक अपना ध्येय बना लेते हैं। कोई भी एक ध्येय ले लेते हैं, उस पर हम मन को एकाग्र करते हैं। जैसे हम सामान्य रूप से जैसे फेमस है ओमकार का जप करना, पहले प्रणव जप करना। प्राचीन काल में सबसे पहले इसके ध्यान के लिए सबसे पहले फेमस था प्रणव जप, प्रणव का जाप करना, ओमकार का जाप करना बैठ के। ये हो गया एक ध्येय। जब एक का हम जाप करते करते धीरे धीरे जब एक पर मन लीन हो जाता है, जब एक पर मन लीन हो जाता है तो धीरे धीरे जब करते करते हमारा मन शून्य में आ जाता है। फिर शून्य, जब जो मन शून्य हो गया, अब वो एक भी नष्ट हो जाता है। ओमकार का जो फिर तुरीय स्थिति हमको प्राप्त होता है। ओमकार में अ उ म, ये जो तीन स्टेज है, इससे हम फिर चौथी पे जब शून्य पे पहुंच जाते हैं, जो तुरीय स्थिति है, जो है शिव, जो शून्य है, जो जब मन शून्य में लीन हो जाता है तो फिर यहाँ पे भी शून्य में भी दो स्थिति है। शून्य में जब मन लीन हो जाता है दो स्थिति है। पहला स्थिति हम कह लें जो हमारे कंट्रोल में, हम शून्य है लेकिन अभी हमारे कंट्रोल में कंसियसनेस है, कंसियस हमारा एफर्ट है। यहाँ पे शून्य में शून्य में लीन करने में हमारा एफर्ट है। पहले हमारा एफर्ट रहता है, शून्य में रखने के लिए हमारा एफर्ट रहता है। फिर सेकेंड स्टेज में हमारा एफर्ट ख़त्म हो जाता है। ये जो मेडिटेशन, ये जो शून्य है, हमारा एक्शन ना है, ये एफर्ट है। यहाँ पे अभी मेरा एक्शन है, यहाँ पे हम एक्ट कर रहे हैं, एक्शन है। यहाँ पे एक्शन ना रह के हमारा स्टेट हो जाता है। मेडिटेशन हमारा एक्शन नहीं रह गया, मेडिटेशन हमारा एक्शन स्टेट हो गया है। हम मेडिटेशन कर नहीं रहे, मेडिटेशन में हैं। जब ये स्थिति हम पा लेते हैं, चौथा स्थिति हमारा शून्य का सेकेंड स्टेज आ जाता है। जब मेडिटेशन हम कर नहीं रहे, मेडिटेशन में हैं, अब हमारा मन को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं हो पड़ेगी, ध्यान में हमेशा रहता है। जब इस स्टेट को हम पा लेते हैं, तब हमें जाके श्री विष्णु का दर्शन होता है। जो ब्रह्म है, विष्णु का दर्शन होता है। जब इस स्टेट को हम पा लें, मेडिटेटिव स्टेट को हम पा लेंगे, मेडिटेटिव स्टेट को जब पा लेंगे, यही है दर्शन। तो ये हो गया 4 प्रकार का योग है।